चलिए यहाँ पर जितने लोग आ चुके हैं बेटा, अगर कोई डाउट नहीं है, यहाँ पर जो नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे वो है यहाँ पर एफ करके डालेंगे, पॉइंट नेक्स्ट होगा हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। ये काम भी जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको जो होगा वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। इसी में जब देखोगे, जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट होता है तो कंडीशन जो बोला जाएगा वो बोला जाता है आपका होमियोथर्मी। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो कंडीशन होगा कि आपका जो होगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, वो जो कंडीशन होगा वो होगा आपको होमियोथर्मी। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है कि आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी देखने को मिलेगा। इसी में जब देखिएगा तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो होगा वो फूड मटेरियल्स भी होंगे, यानी कि जो आपके फूड सब्सटेंसेस जो एब्जॉर्ब होगा वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जिसमें अगर आप बात करोगे तो ग्लूकोज होगा। इसी में नेक्स्ट जब बात करोगे तो आपका अमाइनो एसिड्स होगा। इसी में जब नेक्स्ट देखोगे तो आपको फैटी एसिड्स होगा। यहाँ पर आपको देखने को जो नेक्स्ट मिलेगा वो फैटी एसिड्स भी मिलेगा, और फैटी एसिड्स ईटीसी कर दीजिएगा। जब फैटी एसिड्स की बात करोगे तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिल सकता है कि जो आप लोगों ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में पढ़ा था, तो यहाँ पर जो होगा वो मोनोग्लाइसराइड्स भी हो सकता है, मोनोग्लाइसराइड फैट होगा, या इसी में आपको जो देखने को मिलेगा ग्लाइसिरॉल देखने को मिल सकता है, या इसी में आपको जो देखने को मिले वो काइलोमाइक्रॉन्स भी देखने को मिल सकता है। तो ये सब जो है कुछ फूड आइटम्स जो है वो फूड मटेरियल्स आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो आपको देखने को मिलेगा कि फूड मटेरियल्स होंगे, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स होता है, और यही जो ग्लूकोज है बेटा, ये जो डिसाइड करता है वो डिसाइड करता है ब्लड शुगर लेवल। यहाँ पर हम लोग कंडीशन भी देखेंगे कि ब्लड शुगर लेवल की जब बात करोगे तो यहाँ पर आप लोग नोट में लिख लीजिएगा कहीं भी साइड में कि जो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होता है या ग्लूकोज लेवल होता है वो कितना होता है। जब उसके अबव जाता है तो क्या कंडीशन बोला जाता है, जब बिलो आता है तो क्या कंडीशन बोलते हैं। तो यहाँ पर जब देखेंगे कि आपका जो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल जो होता है वो आपको देखने को मिलेगा 80 टू 100 ml, सॉरी 80 टू 100 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये जो होता है वो नॉर्मल आपको ग्लूकोज लेवल होता है हमारे ब्लड में। इट मीन्स कि यहाँ पर जो नॉर्मल है वो 80 टू 100 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड आपको देखने को मिलेगा ग्लूकोज, और ये कंडीशन जो है वो नॉर्मल है। अब एबनॉर्मल कब होगा, वो जब देखोगे तो अगर आपका मोर देन या अबाउट जो 180 mg, 180 और यहीं पर आपको इससे ज्यादा हो गया, यानी कि 180 mg और मोर excreted out in urine। इट मीन्स कि यहाँ पर जब देखोगे तो आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो ब्लड में क्या चीज कर रहा है, यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। नॉर्मल 100 तक होना चाहिए था, यानी कि 80 टू 100 होना चाहिए था। अब कितना बोला गया कि वो पहुंच गया आपका 180 या उससे ज्यादा। तो क्या चीज करोगे कि यहाँ पर जो यूरिन एक्सक्रीट करेंगे तो उसमें आपको जो है वो ग्लूकोज दिख सकता है। इस कंडीशन को जो आप लोग बोलते हो बेटा वो बोला जाता है, आप लोग हायर के लिए जो यूज करते हो वो करते हो हाइपरग्लाइसीमिया। और हाइपरग्लाइसीमिया में सिंपल क्या चीज होगा, तो यहाँ पर याद रखना कि आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो आपका पहुंच चुका है 180 या उससे ज्यादा। और इसी कंडीशन को जो आप लोग बोलते हो वो बोला जाता है डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज आप लोगों ने सुना होगा। तो डायबिटीज मेलिटस में क्या चीज होता है कि यहाँ पर जो है कि यूरिन में आपको जो है वो ग्लूकोज का अमाउंट दिखने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज का अमाउंट जो है वो इंक्रीज कर चुका है, जो आपका 180 और 180 से अबव हो चुका है। इसी में जब देखोगे कि अगर इससे नीचे होता है, फॉल इन ब्लड
ग्लूकोज लेवल, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल में आपको फॉल देखने को मिले, मतलब वो 80 से नीचे आ जाता है, तो इस कंडीशन को जो बोलते हो वो बोला जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। यानी कि आपका जो शुगर लेवल है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, वो आपको जो नॉर्मल है वो 80 से 100 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड होना चाहिए। तो अगर वो 180 से या 180 से अबव हो जाता है पर 100 ml ऑफ ब्लड, तो कंडीशन होगा हाइपरग्लाइसीमिया, और वो कॉज करेगा डायबिटीज मेलिटस। अगर बिलो होता है तो आपको जो होगा वो कॉज करेगा हाइपोग्लाइसीमिया, वहां पे डायबिटीज आपको कॉज नहीं करेगा, ये चीज याद रखिएगा। इसी में देखोगे तो नेक्स्ट जब बात करेंगे तो ये जो है कि आपका रेगुलेटरी कुछ सब्सटेंसेज होते हैं, उसको भी आपको रेगुलेट करने का काम करता है। तो रेगुलेटरी सब्सटेंसेस की जब बात करोगे कौन कौन से होते हैं, तो रेगुलेटरी सब्सटेंसेस में लीजिएगा तो आपको हार्मोन्स देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जब सिंपल लीजिएगा तो आपको हार्मोन्स हो सकते हैं, या उसी में आपको जो देखने को मिले कि विटामिन आपको हो सकता है, उसी में आपको देखने को मिलेगा कि एंजाइम्स भी हो सकते हैं। तो ये चीज आपको देखने को और मिलेगा जो रेगुलेटरी सब्सटेंसेस हैं। उसके बाद जब बात करोगे बेटा तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो है वो आपको कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो बात करोगे कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पर आपको कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिल सकता है, जो कौन सिंथेसाइज करता है। तो फर्स्ट जो याद रखिएगा कि इसको जो सिंथेसाइज करता है वो लीवर सिंथेसाइज करता है। तो कोलेस्ट्रॉल की जब बात कीजिएगा तो कौन सिंथेसाइज करेगा, तो आपका लीवर सिंथेसाइज करता है। और लीवर जब सिंथेसाइज करेगा तो क्या करेगा, इसको जो पोर्ट कर देगा वो ब्लड में पोर्ट कर देता है। तो लीवर सिंथेसाइज एंड यहीं पर ऐड कर देंगे तो सिंपल होगा पोर्ट इन ब्लड, यानी कि लीवर सिंथेसाइज करेगा और उसको कोड कर देगा ब्लड में। अब कोलेस्ट्रॉल का कहां कहां पे यूज होता है वो सबसे आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जब कोलेस्ट्रॉल की बात करोगे तो यहाँ पर जो होगा कि आपका विटामिन डी सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो सिंपल जब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि कहां पर हेल्प करता है, तो फर्स्ट होगा यहाँ पर फॉर विटामिन डी सिंथेसिस, यानी कि कोलेस्ट्रॉल का यहाँ पर यूज होगा, जो सिंथेसाइज करेगा लीवर, कोड कर देगा ब्लड में, और फिर हेल्प करेगा फॉर विटामिन डी सिंथेसिस, फिर करेगा आपको फॉर स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस में। और हार्मोन्स जब पढ़ोगे तो वहां पे दो कैटेगरी पढ़ेंगे, यहाँ पर याद रखिएगा स्टेरॉयड हार्मोन्स। फिर क्या करेगा, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट जब लोगे तो ये जो हेल्प करेगा वो करता है सिंथेसिस ऑफ बाइल सॉल्ट्स, यानी कि ये जो फंक्शंस परफॉर्म करेगा आपको कोलेस्ट्रॉल जो सिंथेसाइज करेगा आपका लीवर, पोर्ट कर देगा ब्लड में। फिर क्या होगा, सिंथेसिस करेगा वो विटामिन डी का, स्टेरॉइड सिंथेसिस करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, और फिर सिंथेसिस करेगा बाइल सॉल्ट को। और नॉर्मल जब देखोगे तो कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में कितना होता है, तो वो आपको देखने को मिलेगा 50 से 120 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, यानी कि आपको ये जो अमाउंट होगा वो आपका कोलेस्ट्रॉल का होगा, जो आपको देखने को मिलेगा आपके ब्लड में। तो ये 50 से जो हो सकता है वो आपका 120 देखने को मिलेगा कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट आपके ब्लड में। तो ये जो कंप्लीट है बेटा, ये आपका प्लाज्मा के बारे में था। यहाँ तक अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो एक बार पूछ लीजिए, फिर जो है हम लोग जो है वो ब्लड कॉर्पसल्स की बात करेंगे, तो वहां पर आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों होंगे। पहले एक बार आप लोग इसको डिटेल में देख लीजिए, अगर किसी को भी प्रॉब्लम लग रहा है तो यहाँ पर आप लोग पूछ लीजिए। किसी को भी कुछ भी दिक्कत लग रही है, एक एक पॉइंट्स पढ़ के देखिए, अगर लगता है प्लाज्मा से तो आप लोग पूछ लीजिए। जिसको नहीं है प्रॉब्लम वो जो नेक्स्ट डालेगा वो आपको डाला जाएगा आपको आरबीसी। तो एक बार आप लोग देखिए इसको, अगर प्रॉब्लम लगता है तो पूछिए। फटाफट देखिए, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लीजिए।
नहीं होगा तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो ब्लड कॉर्पसल्स में सभी लोग जो डालोगे वो डालिएगा आप लोग आरबीसी। फर्स्ट यहाँ पे डाल दीजिएगा आरबीसी। आरबीसी का याद होगा सभी को, आरबीसी को क्या बोला जाता है, तो आरबीसी का जो आप लोग सिंपल जब फुल फॉर्म लिखोगे तो ये जो देखने को मिलेगा ये होगा आपको रेड ब्लड कॉर्पसल्स। तो यहाँ पर सिंपल इसका फुल फॉर्म लिख दिया गया आरबीसी का, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। इसका एक और नाम आप लोग को याद होगा, इसको जो सिंपल बोलोगे वो बोलोगे इरेथ्रोसाइट्स। इरेथ्रोसाइट्स ही इसका अदर नेम है। इसी के बाद देखोगे तो आप लोगों ने पढ़ा था कि ये जो होता है न्यूक्लिएटेड होगा या नॉन न्यूक्लिएटेड होगा। ये सिंपल याद रखना, ये नॉन न्यूक्लिएटेड होगा एट मैच्योरिटी। तो सिंपल यहाँ पर लिखेंगे ई न्यूक्लिएटेड एट मैच्योरिटी। जब ये मैच्योर्ड नहीं हुआ होगा तब इसके जो होगा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। जब ये मैच्योर्ड हो जाएगा तो इसके पास न्यूक्लियस अब्सेंट होगा। सिंपल लिखा जाए तो यहाँ पर लिखोगे कि नॉन न्यूक्लिएटेड होगा। नॉन न्यूक्लिएटेड में कंडीशन होता है अर्ली स्टेज में होगा, जब मैच्योर्ड होगा तब आपको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बेटा कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कुछ एनिमल्स हैं जिसमें आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर बात किया जाए एक्सेप्ट अगर ले लो तो यहाँ पर कैमल ले लेते हैं। कैमल में एंड जो होता है कैमल और लमास, कैमल और लमास में जो है आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर जो है आपका जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा कैमल एंड लमास दे हैव न्यूक्लिएटेड आरबीसी। एक सेकेंड रुकिएगा। यहाँ पर आ गया, यहाँ पर सिंपल लिखिएगा कैमल एंड लेमास, डबल एल दोनों बड़ा लिख देता हूं कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पर दोनों बड़ा है लेमास, दे हैव न्यूक्लिएटेड आरबीसी, दे हैव न्यूक्लिएटेड आरबीसी। यानी कि आपको सिंपल याद रखना है बेटा कि यहाँ पर जो है आपको जो ह्यूमंस है उसके अंदर जो आपको देखने को मिलेगा वो नॉन न्यूक्लिएटेड होगा। लेकिन कुछ जो एनिमल्स है उसके अंदर आपको जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा न्यूक्लिएटेड आरबीसी। और न्यूक्लिएटेड जब आरबीसी की बात करोगे तो यहाँ पर जो होगा वो आपको कैमल्स होंगे और लेमास होगा, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा न्यूक्लिएटेड आरबीसी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल आप लोग कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए लेमास, डबल एल होता है इसलिए दोनों मैंने कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिख दिया दोनों बड़ा लेमास, दे हैव न्यूक्लिएटेड आरबीसी, दे हैव न्यूक्लिएटेड आरबीसी। यानी कि आपको जो दो एनिमल्स यहाँ पर एग्जांपल दिया गया वो याद रखना है कि ये जो होगा सिंपल आपको लेमास, एक सेकेंड रुकिएगा ऑफ। एक सेकेंड सभी रुक जाइएगा। हाँ, लेमास दे हैव न्यूक्लिएटेड आरबीसी, ये चीज आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट बात करोगे आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, तो ये आप लोगों ने पढ़ा था 120 डेज होता है।
तो सिंपल यहाँ पर लिखेंगे तो लाइफ स्पैन जो होगा वो आपको आरबीसी को देखने को मिलेगा 120 डेज। तो ये चीज आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था और यहाँ पर भी याद रखेंगे कि आरबीसी का लाइफ स्पैन जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा 120 डेज का। नेक्स्ट जब बात करोगे तो यहाँ पर जो है हम लोग जो बात करेंगे वो साइज की बात करेंगे कि यहाँ पर आरबीसी का जो साइज होता है वो आपको कितना देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो हो गया कि लाइफ स्पैन जो है वो 120 डेज हो गया। तो यहाँ पर सिंपल 120 डेज कर दीजिएगा। जब साइज की बात करोगे तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा जो साइज होगा वो होगा आपको 7 to 8 माइक्रोन। ये जो सिंपल है वो माइक्रोन का है और सिंपल यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी दिया जाता है कि ये सिंपल आपको माइक्रोन का दिया गया है। अब इसी में जब बात करोगे कि ये जो है वो साइज है, डायमीटर कितना होगा, तो डायमीटर जो देखने को मिलेगा वो जो होगा आपको 1 से 2 माइक्रोन आपको देखने को मिलेगा। अगर स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं बेटा कि आरबीसी देखने में हमें कैसा दिखेगा, तो आपको जो दिखेगा कुछ इस तरीके का आपको आरबीसी देखने को मिलेगा। और ये जो स्ट्रक्चर होता है इसके जो आप लोग बोलते हो कि इसका शेप कैसा होता है, तो शेप में सिंपल लिखोगे तो शेप जो होगा वो डिस्क लाइक होता है, डिस्क लाइक होगा और बाय कनकेव होगा। तो यहाँ पर सिंपल जो आरबीसी होता है वो याद रखिएगा कि डिस्क लाइक होगा और बाय कनकेव होगा। इसमें जब देखोगे तो ये जो पूरा आप लोग ले रहे हो साइज जो होगा वो आप लोग सिंपल जो यहाँ पर डिनोट करोगे वो आपको 7 to 8 माइक्रोन हो सकता है। डायमीटर में डिफरेंस होता है। जब आप लोग देखिएगा तो ये तो दो रीजंस आपको दिख रहा है। ये जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है वो 2 माइक्रोन का है क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं है। जब न्यूक्लियस नहीं है तो सिंपल वो जो रीजन होगा वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा डायमीटर में। तो इसके जब साइड वाइज देखिएगा तो 2 माइक्रोन होगा। जब इसके बीच में आइएगा, जब ये रीजन आप लोग देखोगे तो थोड़ा सा आपको छोटा दिखेगा, तो ये जो होता है वो आपका 1 माइक्रोन होता है। इसीलिए आपको यहाँ पर दिया गया है डायमीटर जो है वो वेरी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता है, जिस कारण से इसका जो डायमीटर है वो आपका वेरी करेगा। वेरी करेगा तो 1 से 2 हो सकता है। जहां पे आपको बल्जी होगा वो आपको देखने को मिलेगा 2 मीटर, जहां पे नैरो होगा वहां पे आपका डायमीटर होगा 1 माइक्रोन का। अब इसमें जब बात करोगे बेटा तो यहाँ पर जो होता है मेल्स और फीमेल्स दोनों में आपको अलग होता है। तो यहाँ पर जो देखोगे तो अगर हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं तो जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स हो, तो उन तीनों में सबसे ज्यादा कौन होता है, तो वो आपका आरबीसी होता है। तो सिंपल यहाँ पर लिखोगे तो होगा नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट न्यूमेरस ऑफ ऑल फॉर्म्ड एलिमेंट्स। मतलब कि जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स है उनमें सबसे ज्यादा जो नंबर होगा वो आपको आरबीसी का होगा। कितना हो सकता है? जब वो नंबर आप लोग लीजिएगा तो वो जो आपको होगा वो 4.5 से लेकर 5 मिलियन पर mm³ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपल याद रखिएगा कि ये जो होता है वो आरबीसी का काउंट होता है। आरबीसी का अगर काउंट पूछा जाए तो सिंपल जो होगा वो 4.5 से लेके 5 मिलियन पर mm³ आपको देखने को मिलेगा। जिसमें आप जब देखोगे तो 4.5 जो होता है ये जो आपको देखने को मिलेगा ये होगा फीमेल में। तो फीमेल में कंपैरेटिवली मेल से कम होता है। और ये जो 5 हो सकता है ये आपको देखने को मिलेगा मेल्स में। तो मेल्स में आरबीसी का नंबर जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द फीमेल। अब आरबीसी की काउंट करोगे बेटा, आरबीसी जब काउंट की बात करते हैं तो किसी किसी कंडीशन में ये आपका इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज किस किस कंडीशन में करेगा? जब आप लोग फिजिकल एक्सरसाइज करोगे, जब आप लोगों का रेगुलर एक्सरसाइज होगा तो रेगुलर एक्सरसाइज के कंडीशन में ये आपको जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। या जब आप लोग हायर एल्टीट्यूड पे मूव करोगे
तो ये आपको जो नंबर है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन में आरबीसी का नंबर जो है वो आपका इंक्रीज करता है। तो आरबीसी सिंपल याद रखना है कि आरबीसी जो है वो आपको नंबर जो होता है वो सिंपल आपको देखने को मिलेगा 4.5 मिलियन पर mm³। उसी में आपको मेल्स में कंपैरेटिवली फीमेल्स के नंबर्स ज्यादा होते हैं। ये आरबीसी का काउंट आपका इंक्रीज कर सकता है। वो जब आप लोग रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तब आपका नंबर इंक्रीज कर सकता है, या आप लोग हायर एल्टीट्यूड की तरफ मूव करोगे तो वहां पर जाकर आपको जो है नंबर इसका इंक्रीज कर सकता है। तो आज का जो है वो आरबीसी तक ही है। आप लोग यहाँ तक देखिए, अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ तक पूछिए बेटा, फिर इसके आगे की बात जो है वो डिस्कस करेंगे कल। यहाँ तक एक बार आप लोग देखिए। यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम है बेटा तो पूछिए। पूरा आज का देख लीजिए, आज में अगर कहीं से भी किसी को प्रॉब्लम है। पार्ट सही है बेटा, आरबीसी को रेड प्लस कॉर्पसल्स बोलते हैं। दे बेटा आपका भी सही है, इरेथ्रोसाइट्स ही उसी का नाम है। तो आप लोग इरेथ्रोसाइट्स या आरबीसी या रेड ब्लड कॉर्पसल्स या बहुत लोग रेड ब्लड सेल्स भी आपको बोलते हैं।